जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा आज 6 अगस्त का वीरवार का शुक्राना सत्संग है। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने बच्चों का नाम का करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सतगुरु, बेटी बहुत कष्ट में है। अभी उसका आंतों का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। ऐसा रहता सतगुरु, बेटी चारों तरफ से घिरी पड़ी है आपकी। मेरी बच्ची को शुगर, टीवी, आंतों का इन्फेक्शन जैसे ऑपरेशन हर तरह से घिरी पड़ी है। वो खाती है तो शुगर बढ़ जाती है। वो करूँ तो करूँ क्या गुरु जी? मेरी बच्ची की रक्षा कीजिए सतगुरु। बेटी हिम्मत हारती जा रही है आपकी गुरुजी। थोड़ा सा भी खाती है तो सुबह 550 600 पहुँचती है। ऐसे मेरी बच्ची एक हार की हो गई गुरुजी। उसमें तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है सतगुरु, जिसमें आपने उसे न्यू लाइफ की। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसे अपने जीवन ज्योति दी, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब भी मेरी बच्ची खतरे में चल रही है गुरुजी। बच्चे को संभाल लेना, बच्चे को संभाल लेना सतगुरु। जब वो मुस्कुराती है तो मुझे मुस्कुराहट आती है, जब वो रोती है तो मैं रोती हूँ, जब वो तड़पती है तो मैं तड़पती हूँ गुरुजी। उसमें अपनी बेटी का दर्द नहीं देखा जाता सतगुरु, नहीं देखा जाता। बच्ची की रक्षा कीजिए, उसको शुगर कंट्रोल कीजिए, उसे जल्दी से जल्दी स्वस्थ हेल्थ वेल्थ प्रदान कीजिए सतगुरु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, पुत्र चिंता मत कर, मेरे तीनों बच्चे मेरे हवाले हैं, मैं उन्हें संभाल रहा हूँ। कोई भी उनका बाल बाका नहीं कर सकता। शुक्राना शुक्राना सच्चे पातशाह, शुक्राना। संगत जी, बच्चों को, मेरे बच्चों को, बेटों के लिए बहुत बड़े संकट कि बार बार मैसेज आ रहे हैं कि ये सत्संग सुन, तेरे बच्चे पे कष्ट है, ये सत्संग सुन, तेरे बच्चे पे एक्सीडेंट, ये सत्संग सुन के तेरी बेटी का कान सदगुरु। सुन के दिल दहल जाता है, जैसे भी माँ का दुख लेता तो भी फट जाता। जब ऐसे भयानक भयानक सत्संग मैसेज सुनती हूँ, फिर कभी कभी गुरु जी की आज्ञा मान के साथ सुन लेती हूँ। मैंने सतगुरु संगत जी ड्रीम में देखा कि जो मेरा बेटा है वो स्कूल गया है। अभी मेरा बेटा 11th में, और वो स्कूल में खो गया। अब बहुत बहुत रो रही, बहुत बहुत रो रही। कोई तो मेरे बच्चे को ला दो, कोई तो मेरे बच्चे को ला दो, कोई तो मेरे बच्चे की खबर दे दो। फिर मेरे एकदम आँख खुली संगत जी, मैंने अमृत बेला करी और मैं दोबारा सो गई। मैंने फिर ड्रीम में देखा कि मेरा बेटा एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके मुँह पे ऑक्सीजन लग रही है। मैं भागी भागी गई हूँ और मैंने अपने मुँह से ऑक्सीजन बाहर निकाली है। उसे हॉस्पिटल में से बाहर निकाल, मेरे दोनों बच्चों को उसमें से बाहर निकाल के लाई हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। पता नहीं कौन कौन से कष्ट बच्चों को जो आप बाहर निकाल रहे हो। बेटी के कष्ट बहुत है, सहन नहीं कर पा रही सतगुरु। और बच्चों के कष्ट हो सतगुरु जी, बेटी टूट जाएगी, आपकी बिखर जाएगी सतगुरु। और नहीं, ऐसे कैसी परीक्षा है गुरु? मुझे कर दो जो कुछ करना है, बच्चों को आज भी मत कर सतगुरु। संभाल लीजिए, बच्चे आपके गुरु जी, संभाल लीजिए। हर बुरी शक्ति से, हर नेगेटिव से, हर जादू टोने से। कल मेरे गुरु का मैसेज आया कि पुत्र, अब मेरे ऊपर से, अपने गुरु पर से भरोसा मत तोड़ना। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी मन डगमगाए तो एक सब हमेशा बोलना कि मेरा गुरु मेरे साथ है, कुछ गलत नहीं होने देगा, सब अच्छा होगा। कोई कितनी भी बुरी शक्ति, कोई कितनी भी ताकत लगाती, जब तक गुरु
साथ है, कोई तुझे गिरा नहीं सकता, कोई तुझे हरा नहीं सकता। अपने गुरु पे अटूट भरोसा रखो। मेरे गुरुजी कहते हैं कि पुत्र इतना भरोसा रख, चाहे दुनिया सारी एक दिन हो जाए, लेकिन तेरा गुरु इतना बड़ा है, उस खेल को पलट देगा। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। बुरा करने वालों से कह दे कि वो कितनी भी तांत्रिक क्रिया, कितनी ही मालूम क्रिया, कितनी बुरी शक्ति भेज, तेरा सारी शक्ति को भस्म कर देगा और तुझे और तेरे परिवार को बाल बागा नहीं होने देगा। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर ये शुक्राना। मेरी मम्मा की तरफ से सदगुरु, मेरी मम्मा के पैरों में बहुत कष्ट है, वो पैर से खड़े नहीं हो पाते, उनके पैरों में बहुत तलवों में बहुत जलन होती है। गुरु जी मम्मा के कष्ट को काट देंगे। मेरी मम्मा बहुत पवित्र, एक देवी है मेरी माँ, बहुत पूजनीय है मेरी माँ मेरे लिए, मेरी गुरु माँ है। इस गुरु जी मेरी मम्मा को ठीक कर देंगे, उनके सारे कष्ट, उनकी सारी परेशानी, सारी चिंताएं आप तो महाशिव परम ब्रह्मांड हो मेरे, सारे देवी देवता आप में समाये हुए हैं। सतगुरु बारंबार नमस्कार करते हैं। आप अपने अपने से वही विराम देते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी ज्योति आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि कल रात की ही बात है। मैं सपने में मेरे को गुरु जी ने एक डिवाइन सत्संग में मुझे भेजा। इतना सुंदर सत्संग था, इतने अच्छे लोग थे, इतने हाई फाई फैमिली में सत्संग था। और सपने में मैं देखती हूँ कि सत्संग का समय था शाम 6 बजे का, और हम सुबह से ही चले गए थे। फिर मैं आंटी से मैंने पूछा काम के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो आंटी ने मना कर दिया, कहने लगी सारा काम हो गया। मैंने कहा कितने बजे शुरू हुआ सत्संग, मुझे घर भी जाना है। कहने लगी शाम को 6 बजे है सत्संग। और मेरा दिल बहुत उदास हुआ कि सुबह से आ गई हूँ सारा काम छोड़ के और सत्संग शाम को है। फिर थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो लोग खाना जो लंगर प्रसाद है वो बरताने लग गए। सत्संग शुरू हुआ बाद में और लंगर प्रसाद जो संगत पहले आ गई थी उनको देने लगे थे। तो उसमें मैं देखती हूँ मुझे भी उन्होंने बिठा दिया ज़बरदस्ती, और मुझे देती हैं छोलों की सब्ज़ी पूड़ियाँ। उसके बाद देखती हूँ रोटी भी हैं और बैंगन का भुर्ता है कि सावन के दिन चल रहे हैं और हमारे मन में, हमारे घर में है कि मतलब बैंगन की सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए सावन में, कड़ी नहीं खानी चाहिए, ऐसे ऐसे मतलब वहमों में हैं हम लोग। तो जैसे ही मैं सपने में देखती हूँ गुरुजी ने मुझे बैंगन का भुर्ता और वो रोटी देखती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ गुरुजी कहते हैं वहमों से निकलो, ये सब कुछ भी नहीं है कि हमें बैंगन नहीं खाना, हमें कड़ी नहीं खानी, ऐसे मतलब दिमाग में आया। गुरुजी ने इतना अच्छा मतलब ब्लेस करा, कोई कष्ट काटा होगा जो सत्संग में हमें लंगर प्रसाद खिलाया सपने में। और मेरी बेटी ने भी सेम ऐसा ही सपना देखा, वो भी कह रही मम्मी बहुत हाई फाई फैमिली और वहाँ पे सत्संग हो रहा है। तो पता नहीं गुरुजी हम दोनों को कौन सी ब्लेसिंग दे रहे थे, मुझे नहीं पता। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का मुझे कल ही मेरे सामने जो पड़ोस में फैमिली हैं उनके घर से फ़ोन आता है, उनकी बेटी की शादी अभी हाल ही में हुई है, तो उनका फ़ोन आता है कि आप गुरुजी के जो पखोवाल रोड पे लुधियाना में मंदिर है वहाँ चलोगे। तो वो इतने पता है मैं गुरुजी की सत्संगत हूँ, तो मेरे से उन्होंने पूछा, मैंने फट हाँ कह दिया। मुझे काफ़ी दिन से गुरुजी के सत्संग में जाने की इच्छा हो रही थी, पर इतनी खुशी हुई मुझे कि गुरुपा ने मुझे अपने दर पे बुलाया है। मैंने फट से हाँ कह दी और मेरी बहन और मैं, हम तीनों जने उनकी फैमिली के साथ गुरुजी के सत्संग में गए। इतना सुबह से इतनी बारिश हो रही थी, हमने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, लगता है हम जा नहीं पाएंगे, पर गुरुजी पर छोड़ दिया। और गुरुजी ने इतने सुंदर दर्शन कराए, इतने अच्छे से लेकर रास्ते भर मुझे गुरुजी के इतने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग नंबर मिलते रहे। 000 की ब्लेसिंग तो 5-6 बार मिली मुझे, 777 की ब्लेसिंग भी 3 बार मिली, और 13 नंबर की ब्लेसिंग भी कई बार मिली, और 999 ऐसे 555 करके गुरुजी मतलब ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग देते रहे रास्ते भर। फिर मेरे मन में इच्छा आई आते वक्त वापस कि गुरुजी इतने सुंदर सुंदर दर्शन दे रहे हो, मुझे बाहर निकलती तो गाड़ियों के ऊपर जय गुरुजी लिखा हुआ मिलता है, प्लीज़ मुझे जय गुरुजी जी लिखा हुआ वाली गाड़ी के मतलब दर्शन दे दो। तो 5 मिनट ही हुए थे, हमारे आगे कार आई थी ब्लैक कलर की,
और उसके ऊपर जय गुरु जी लिखा हुआ था। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। जैसे आप मेरी सुनते हो गुरुपा, सबकी सुनना, पर मेरी हर छोटी छोटी इच्छाएं गुरुपा आप पूरी कर देते हो। मेरे घर की जो कंडीशन और इतनी बिगड़ी हुई हालत है, जो मेरे काम करती हूँ मैं, लोगों के पास मेरे पैसे फंसे पड़े हैं गुरुपा, निकलवा दो गुरुपा। और माँ बेटी वाली योजना में भी सब परिवार में सबके पैसे आ रहे हैं, आस पड़ोस में लोग के आ रहे हैं, हम ही पीछे रह गए हैं गुरुपा। पता नहीं कौन सी रोक है, पहले तो काम को बांध रखा था, पैसे भी नहीं आ रहे हैं कहीं से, बहुत हाथ टाइट है गुरुपा। थोड़ी सी कृपा कर दो गुरुपा। और मेरे बच्चे के लिए मैंने आपसे अरदास लगाई गुरुपा, उसे सद्बुद्धि दो, उसको अपने अच्छे बुरे की पहचान हो गुरुपा। वो बोलता ही नहीं है, सब कुछ मतलब सहता ही रहता है, उसके साथ इतना कुछ हो रहा है गुरुपा, वो सब अंदर ही अंदर सह रहा है गुरुपा। मेरे बच्चे पे हाथ रखो, उसकी जो बुद्धि बंधी हुई है उसे खोलो गुरुपा, उसका मनोबल बढ़ाओ गुरुपा। अब मेरे जेठ का दामाद ही है, जब से यहाँ पर आया है कम से कम 20 दिन से ऊपर हो रहे हैं। मेरे बेटे की बाइक को छोड़ता ही नहीं है, हर समय अपने साथ उसे रखता है, हर समय लेके जाता है, और जहाँ कहीं रुकता है वहीं पर रखता है अपनी उसकी बाइक। मुझे बड़ा दुख देख के बहुत गुस्सा चढ़ता है और बहुत ज़्यादा सुना देने को मन करता है, पता नहीं क्या सोच के गुरुपा, बस मेरा मुँह ही नहीं खुलता है, बस मेरे जैसे मेरी भी ज़बान बांध दी है इन लोगों ने गुरुपा। अंदर ही अंदर कलपती रहती हूँ सब देख देख के, प्लीज़ कृपा करो गुरुपा। वैसे तो आपके बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं मुझे, इतनी बातें करते हैं गुरुपा मेरे साथ, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी हर जो सवाल मन में रहते हैं उसके जवाब देते हैं गुरुपा, और एक अच्छा समा बन जाता है गुरु जी से मैं बातें करती हूँ तो ऐसा मन करता है बस गुरु जी से बातें ही करती रहूँ। अभी कल ही की बात है, मैं रात को इतना दिमाग ख़राब था, मैं बातें कर रही थी तो मैं गुरु जी से बात करती, मेरे गुरुपा मुझसे कहते हैं मेरी ये बात ध्यान से सुनना, मैं जो भी कहता हूँ वो पत्थर की लकीर है, तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट सदा के लिए मिटा रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने एक मैसेज इंग्लिश में दिया है, मुझे इंग्लिश इतनी क्लियर नहीं आती है, मैं फिर भी बोलने की कोशिश करूँगी पढ़कर। इसमें गुरुजी कहते हैं, सफलता तो तेरी पक्की है, चाहे तेरे खिलाफ कोई भी साजिश रच ले, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि तेरे साथ तेरे गुरुजी हैं। बस ये हिम्मत और हौसला मत हारना, मैं कदम कदम पर तेरे साथ हूँ, शुक्राना कर और आगे बढ़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब मैंने ही करना है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, ये सब मेरी ही मर्ज़ी से हो रहा है, तू बस अपने अच्छे कर्म पर ध्यान दे, और वो भी बिना चिंता के, सोने से पहले अपनी सब चिंता मुझे सौंप दे। तो ऐसा ही किया मैंने गुरुपा, जब मेरा मन बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ तब मैंने रात को गुरुजी से यही कहा, गुरुजी आप संभालो मेरी सब चिंता, सब जो भी मेरे अंदर चल रहा है सब आप संभालो गुरुपा। और गुरु जी ने बोला, तेरे ऊपर गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा होने जा रही है, तू छोटी छोटी बातों पर टेंशन मत लिया कर, तेरे ऊपर तेरे गुरु जी का हाथ है, स्पेशल ब्लेसिंग तेरे लिए है, तुझे तेरे सारे रोग कष्ट परेशानी से मुक्ति दिला रहा हूँ। आज मैं घट संपत्ति का वरदान देने जा रहा हूँ, अब तेरे घर बनेगा कुबेर का खजाना, आज चूक मत चाहिए, बड़ी मन्नतों के बाद तेरा नंबर आया है, एक बार सच्चे दिल से शुक्राना कर और शेयर कर, चर्चा ना हो जाए तो कहना। और एक और मैसेज में गुरु जी कहते हैं, पुत्र तेरे मोबाइल पर ये संदेश आना कोई सहयोग नहीं है। मैं अक्सर ना गुरु जी के मैसेज आते तो मैं कहती मेरे लिए नहीं है, शायद किसी और के लिए, क्योंकि वो सच कुछ होता है कुछ नहीं होता है मेरे साथ, तो मैं कहती किसी और के लिए। तो गुरु जी मुझे बोलते हैं, समय समय पर तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ, तुम्हें सही राह दिखाता हूँ, तुम मेरी संगत है, और मैं तेरी रक्षा की जिम्मेदारी, मेरी सबकी परेशानियाँ सुनता हूँ, और कोशिश रहती कि संदेश के माध्यम से उनके हल बता पाऊँ। तेरे लिए नहीं होता, इसलिए किसी संदेश को देखकर डरा मत कर, बुरे संकेतों के लिए गुरुजी कहते हैं, संदेश तेरे लिए ही होगा, वो खुद तेरे पास आ जाएगा। और गुरु जी की इस तरह के मैसेज, और एक मैसेज में गुरु जी कहते हैं, मैं तेरा पिता हूँ, सब जानता हूँ, तुझे बहुत तकलीफ़ है, तेरी सारी तकलीफ़ को समझता हूँ और महसूस भी करता हूँ, बहुत जल्द तेरी परेशानियाँ दूर करने वाला हूँ, इसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। और एक उपाय बताया है गुरु जी ने मत्स्या के लिए। मत्स्या वाले दिन गुरुजी कहते हैं, एक कांच के गिलास में पानी भरकर उसे सीधे हाथ में लेकर जो भी टेंशन रुकावटें हैं उन्हें सोचकर
उसे पानी में डाल एक पेपर के ऊपर बिना लाइन का पेपर हो या प्लेन हो उस पर अपना नाम लिख देना है और सारी टेंशन लिख देनी है जो परेशानी है। गुरु जी का मंत्र जाप कर ध्यान करके उस कागज़ को पानी में डाल देना है और वह पानी गंदा दिखेगा, उसे बाहर जाकर फेंक देना है। अपने आप वो अच्छा फील कर, तेरे नाम और शरीर का शुद्धिकरण हो गया है। ऐसा 2-3 अवश्य कर। बहुत संगत इसका इंतज़ार करें, शेयर कर। मैंने इसे शेयर भी किया गुरुपा, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझसे अपना शुक्राना सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई तो क्षमा कर देना गुरुपा। मेरे परिवार और बच्चों पे सब पर हाथ रखना और जो संगत मेरे सत्संग सुन रही हैं उन सबके परिवार पे भी हाथ रखना गुरुपा। उनको खूब ब्लेस करना और ज्योति आंटी जी को भी खूब ब्लेस करना जो मेरा सत्संग शेयर कर देती हैं गुरुपा और बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं। इनके जो भी इनका चैनल है उसे खूब ब्लेस करना गुरुपा। इनके बच्चों को भी खूब ब्लेस करना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ यहीं विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।